अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन 4.5 साइबर क्राइम के बारे में है, ये हमने पढ़ना है आज। साइबर क्राइम क्या होते हैं? कोई भी ऐसा जुर्म जिसमें इंटरनेट शामिल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शामिल होती हैं, इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। ऐसा कोई भी ऐसा जुर्म जिसमें इंटरनेट शामिल हो या कंप्यूटर के ज़रिए किया जाए, वो साइबर क्राइम होता है। किस तरह के जुर्म होते हैं? शनाख्त की चोरी एक जुर्म है कि किसी की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए कुछ करना, यानी मेरे नाम से कोई अकाउंट बना ले और लोगों के सामने इस तरह से शो करे कि मैं जनाब नईम हूँ, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। ठीक है, या कोई मेरे अकाउंट को हैक करके मेरे ही अकाउंट से, ओरिजिनल अकाउंट से किसी से बात कर ले, तो ये भी मेरी आइडेंटिटी की चोरी है, मेरी शनाख्त की चोरी है। ठीक है, इसी तरह से ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो सकता है कि कोई किसी को स्कैम करे, किसी को फ्रॉड करे वेबसाइट के ज़रिए कि भाई आपका इनाम निकला है, आप यहाँ पे जो है ना हमें इतने पैसे भेज दें, जैज़ कैश करवा दें, तो हम जो है ना आपके पैसे आपको दे देंगे। ये आमतौर पे चलता रहा है पहले। आजकल एक और शक्ल में चल रहा है कि वो आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि जनाब आपका जी तो पाकिस्तान में इनाम निकला है, ठीक है, तो आप जो है ना हमें कुछ एडवांस फ़ीस दे दें, या एडवांस फ़ी को कहा जाता है। ठीक है, या एडवांस फ़ी में एक और चीज़ भी आती है कि वो आपके अकाउंट को हैक कर लेंगे। अकाउंट को हैक करने के बाद वो कहेंगे अच्छा भाई आपको पासवर्ड चाहिए इसका, ठीक है, आपको वापस चाहिए अकाउंट, तो हमें इतने पैसे दे दें। ठीक है, तो या फिर आपके जो हार्ड डिस्क है उसको हैक कर लेंगे, हार्ड डिस्क के सारे डाटा को गायब कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे और आपसे कहेंगे कि भाई हमें इतने पैसे दे दें, तो इतने डॉलर दे दें तो हम आपका डाटा वापस कर देते हैं। रैंसम वेयर उसको कहा जाता है, ये बहुत चल रहा है आजकल। ठीक है, हैकिंग के ज़रिए से आप अगर आमतौर पे ये होता है कि कोई सॉफ्टवेयर हम अनऑथराइज डाउनलोड कर लेते हैं, उस वो भी आपके पासवर्ड वगैरह चोरी कर सकता है। फिर पायरेसी एक और चीज़ है, ये आम सी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, मैं इसलिए इनको गुजार रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा इनके बारे में। पायरेसी ये होती है कि किसी की बगैर इजाज़त के उसकी जो मलकियत है, उसका जो आइडिया है, उसका जो ब्रांड है, उसको उसके नाम को इस्तेमाल करना या उनकी कॉपियाँ बना के बेचना, ये पायरेसी इसको कहा जाता है। आपने कोई भी, ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसको गौर से सुन लीजिएगा। एक नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर है, ये FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर आता है, NRSE के नाम से। ये एक इदारा है जो ये काम कर रहा है कि अगर आपको कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, आपका डाटा कोई चोरी हुआ है, आपका अकाउंट हैक हुआ है, किसी ने आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी की है, लीक की है ऑन द इंटरनेट, या इंटरनेट पे आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, तो आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, इनको कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसीड करेगा फिर उस पर आगे। ठीक है ना, तो उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा भाई, दो किस्म के अटैक्स लिखे हैं, जो आखिरी दो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। एक है फ़िशिंग अटैक। फ़िशिंग अटैक क्या होता है? एक ईमेल आपको आती है, आम तौर पे यही तरीका है इसको करने का। एक ईमेल आपको आएगी या आपको कोई लिंक आएगा व्हाट्सएप वगैरह पे कि यार ये लिंक है, यहाँ अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दें, आपका इनाम निकला है, या आपको हम जॉब दे रहे हैं, या आपको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखें, लॉगिन करें अपने अकाउंट पे, या वो लिंक को ऐसे शो करते हैं जैसे कि जीमेल का लिंक है। जीमेल का लिंक नहीं होता, वो कोई गलत लिंक होता है और आपको शो करता है कि भाई आपकी ईमेल खुल रही है, इस लिंक से ईमेल ओपन कर लें। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं वो डाटा आपका चला जाता है किसी और के पास। ठीक है, तो ये जनाब चला गया डाटा आपका गलत हाथों में, और फिर वो आपका अकाउंट हैक कर लेंगे। तो आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपकी ईमेल की इन्फॉर्मेशन या अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लग जाएगी, जो कि बड़ा ही गलत काम है। तो हमेशा उसी ईमेल को रिस्पॉन्ड करें जो मुस्तनिद ज़राए से आई है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, ज़रा भी डाउट है, तो उस पर क्लिक ना करें, ना वहाँ पे अपना डाटा एंटर करें। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे किसी ने आपका अकाउंट खोला और फौरी तौर पे पासवर्ड तब्दील कर दिया, तो आपका अकाउंट गया। ठीक है, सरकारी डाटा की ब्रीच का नोटिफिकेशन आ सकता है, आपके घर पे कोई पैकेट आ सकता है। ठीक है, कि भाई ये पैकेट आपके लिए भेजा गया है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू आपसे ले लें। आपका कोई इस तरह की ईमेल आपको आ जाए कि भाई आपका पासवर्ड 24 घंटे में एक्सपायर हो रहा है, इसको चेंज कर लें, ये लिंक है।
अब वो लिंक ओरिजिनल वेबसाइट का नहीं होगा, वो किसी गलत वेबसाइट का होगा जो आपको कहीं और ले जाएगी और आप वहाँ पे अपना ओरिजिनल पासवर्ड डाल देंगे, क्योंकि पासवर्ड को चेंज करने के लिए पुराना पासवर्ड डालना पड़ता है। या वो आपसे कहते हैं जी फ़ौरन पासवर्ड चेंज करें, आपके अकाउंट पे हैकर्स ने हमला कर दिया, असल में वो खुद ही हैकर्स होते हैं। ठीक है। और या आपको कहते हैं जी बीमा, आपका कोई बीमा करने लगे हैं, यहाँ खैर बीमार वक्त की पॉलिसी लिखा हुआ है। या आपको ये कह देते हैं अच्छा भी आपने लीव्स लेनी है तो आप जो है ना, या आपको कहीं बाहर छुट्टियां गुजारनी है आपने, तो हमें इस लिंक पे क्लिक करें, हम आपको फ्री में अपने मुल्क में आने की इजाज़त देंगे। तो आपका डाटा चोरी करने के लिए सारा कुछ होता है। या आपको कहते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपका अपडेट होने वाला है, ये यहाँ पे लिंक करके अपनी ईमेल की और पासवर्ड वगैरह लिखें। ठीक है। तो आमतौर पे जो ईमेल्स आती हैं ना वो बड़े अजीब से एड्रेसेस से आती हैं, उनका ईमेल आईडी देख लिया करें। अगर वो डोमेन से नहीं ना आई, यानी फेसबुक ने अगर आपको ईमेल करनी है तो फेसबुक वाले अपने डोमेन से करेंगे, और आमतौर पे वो ईमेल नहीं करते, वो आपको अकाउंट में ही अपडेट में बता देते हैं कि अच्छा भाई ये हो रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखें कि अगर किसी और डोमेन से ईमेल आई है, आप फेसबुक के अकाउंट की ईमेल अगर किसी और अकाउंट से आ रही है, तो इसका मतलब वो फेसबुक वाले नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। जीमेल पे आपका अकाउंट है और आपको ईमेल आ रही है आउटलुक के अकाउंट से, तो वो जीमेल वाले नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। ठीक है। जीमेल और उनके पासवर्ड जो अकाउंट्स हैं बड़े स्पेसिफिक से होते हैं, उस देखते ही पता लग जाता है कि ओरिजिनल है या गलत है। ओके। फ़िशिंग वेबसाइट्स की कुछ खूबियाँ हैं। वो असल जैसी वेबसाइट दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि ये बिल्कुल असल है। आप देखेंगे आपको जीमेल जैसी ही नकल वेबसाइट नज़र आएगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा जीमेल ही है। उस पर लिंक बहुत ज़्यादा होंगे, एड्स बहुत ज़्यादा होंगी, आपको वो लशपश नज़र आएगी। असल वेबसाइट की तरह ही उस पर नाम नज़र आएंगे, आपको लगेगा गूगल की ही वेबसाइट है। और जो उस पर देख रहे हैं उन तमाम का डाटा वो अपने पास रखते हैं, और रखने के बाद फिर उसको जनाब मिस यूज़ करते हैं, आपको ट्रैप भी करते हैं। तो इसलिए इन फिशिंग वेबसाइट से बचना है। आखिरी जो बात है वो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये डी नहीं है, दिस इज़ एन, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस है क्या असल में? देखें, एक मिसाल लेते हैं। एक बेकरी है, वहाँ पे ईद का दिन है और आप जाते हैं जनाब कुछ ख़रीदने के लिए, बेकरी से कुछ आइटम्स लेने जाते हैं, आप केक शेक लेना है आपने, तो आप जाते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे 100 लोग खड़े हैं ऑलरेडी बेकरी के अंदर, और रश डला हुआ है, लेकिन वो लोग कुछ ख़रीद नहीं रहे, बस खड़े हैं आराम से, एसी के मज़े ले रहे हैं गर्मियों में, और ख़रीद कुछ नहीं रहे। तो लेकिन आपको वो काउंटर तक भी नहीं पहुँचने दे रहे जहाँ से आप ख़रीद लें। तो अब वो जो 100 लोग अंदर खड़े हुए हैं उस बड़ी सी बेकरी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं असल में? वो उस बेकरी की जो सेल है वो नहीं होने दे रहे, वो बेकरी वालों को सर्विसेज नहीं देने दे रहे। ठीक है। जिस तरह से अगर डॉक्टर्स के पास कोई मरीज़ है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे मिलने वाले लवाहिकीन इतने ज़्यादा खड़े हुए ऑपरेशन थिएटर में कि डॉक्टर काम ही नहीं कर पा रहे। ये है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस के सर्विस देने से रोकना किसी कंपनी को या किसी सर्विस देने वाले को, किसी के काम में मुदाखलत करना, ये है डिनाइल ऑफ सर्विस। जस्ट यू कैन इमेजिन, ये इंटरनेट पे भी होता है। दो कंपनियां हैं, एक ही काम करती हैं, एक ही चीज़ बेचती हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के वेबसाइट पे अटैक करती हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस का कैसे करती हैं? लेट्स से एक कंपनी ने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, और जब नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो लोगों के ऑर्डर्स आते हैं बेतहाशा, तो दूसरी कंपनी क्या करती है, उस पर ना फेक ऑर्डर करना शुरू कर देती है, उस पर लोड डाल देगी बहुत ज़्यादा, उसके उनके सिस्टम को ओवरलोड कर देगी। उनकी वेबसाइट या ऐप पे इतनी रिक्वेस्ट भेजेंगे लोग, इतनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, और वो लोग कौन होंगे? वो दूसरी कंपनी के लोग होंगे जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं कि अच्छा भाई इस कंपनी के डेटाबेस को या इसके सर्वर को बिठाना है। वो क्या करेंगे, 20-30 लाख रिक्वेस्ट भेज देंगे फेक, बार बार उसको ओपन करेंगे, उस लिंक को ओपन करेंगे। जब उस लिंक को बहुत ज़्यादा लोग ओपन कर रहे होंगे तो वो लिंक डाउन हो जाएगा, सर्वर उसको डाउन कर देगा, भाई मेरे पास कैपेसिटी है 50,000 लोगों को हैंडल करने की, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही हैं 2 लाख या 10 लाख या 15 लाख, मैं तो नहीं इनको हैंडल कर सकता। तो कुछ रिक्वेस्ट उनमें से वो डिनाई कर देगा, भाई ठीक है इनको डिनाई कर दो। अब ये हो सकता है कि जो रिक्वेस्ट डिनाई हो रही है ना, वो असल में सही लोग हैं जो ख़रीदना चाह रहे हैं चीज़ को, और जिनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही हैं वो असल में ख़रीदना ही नहीं चाह रहे, वो तो फेक है। ठीक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस एक तरीका है जिसमें लोग जो है ना वो आपको फेक रिक्वेस्ट भेज के फेक लोड डाल देते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, जिससे ये लगता है कि बहुत लोड है वेबसाइट पे और लोगों को, असल लोगों को सर्विस नहीं मिल पाती। ठीक है। ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसको कहा जाता है। तो
ये याद रखिएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस, इन सिंपल डॉस अटैक होता है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कहा जाता है, वो अलग चीज़ है, वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट थी। 1984 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसको उन्होंने डॉस कहा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो अलग चीज़ है, ये उससे इस डॉस का ताल्लुक नहीं है। ये तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से इसका ताल्लुक है। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग इन। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल। HTML वेबसाइट बनाने का तरीका, वेबसाइट को डिज़ाइन करने का तरीका है, बहुत मज़े का चैप्टर है। सो हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, एक एक चीज़ को विद एग्जांपल्स हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे यूजिंग HTML डॉक्यूमेंट और यूजिंग वेब ब्राउज़र। हम हर चीज़ को डिज़ाइन करके देखेंगे जो जो हमारे इस चैप्टर 5 के सिलेबस में है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे जनाब चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।